Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस की थ्योरी और उसे सॉल्व करने के दो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आपको वो दिया है कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं तो आप अपनी चॉइस का मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ आपके सामने एक फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जनरली एक फॉर्मूला यूज़ होता है जिसे हम लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है इसे सॉल्व करना या किस तरह से हम सॉल्व करें तो आप इसे लर्न कर सकते हैं, जिसमें आपके पास फॉर्मूला ये रहता है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू माइनस y अपॉन a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1c1। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा a1 b2 माइनस a2। इस पोर्शन को मैं लिखती हूँ थोड़ा सा नीचे, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो यूज़ किया जाता है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है इसे भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी इक्वेशन की। तो हमारी इक्वेशंस हैं ये दो इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपको हमेशा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने वाले हैं तो हमें इक्वेशन की राइट हैंड साइड को RHS को बनाना होगा 0। और वो हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास 3 है तो हम इसे इस साइड पे भेज देंगे, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे, इसे दूसरी साइड भेज करके इसे 0 कर लेंगे। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर x y z तीनों हैं, तो ये a1 b1 a2 c2 c2 क्या होते हैं? ये कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पर a2, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2। इस तरह से अगर हम देखें b1 b2 क्या है, तो b1 और b2 y का कोफिशिएंट है। b1 है 1 और b2 है माइनस का 1, क्योंकि हम साइन के साथ लेते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाएंगे? तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे माइनस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। अब तो सब मिल गया है। तो अब हम या तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला रखें यहाँ पर, तो जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे तो हमें सॉल्व करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला रखा तो b1 c2 माइनस b2 c1 a1 c2 a1 c2 माइनस a2 c1 और a1 b2 माइनस b2 a2 b1। ठीक है, इस तरह से हमने ये फॉर्मूला रख लिया है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन a1 b1 कितना है यहाँ पर 1, c2 कितना है 2, b2 माइनस 1 तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और c1 माइनस का 3। सिमिलरली y के लिए a1 1 है, c2 2 है, a2 भी 2 है, पर c1 माइनस का 3 है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो a1 b2 1 और माइनस 1। अब अगर हम बात करें a2 की तो वो है 2 और b1 है 1। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे? x तो हमारा सेम रहेगा, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल माइनस का साइन और यहाँ पर 3। y के लिए 2 माइनस 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 प्लस 6। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 2। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन बनी। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? चलिए इसे हम यहाँ पर करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 2
-3 यानी कि माइनस का 1 माइनस का y और 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ये दो इक्वेशन साथ में इक्वल कर दें तो हमें x और y के टर्म में एक्सप्रेशन मिलेगी जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस x को रखेंगे 1 के साथ और एक बार इस y को रखेंगे 1 के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं x को रखने का। तो जैसे हमने x को रखा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हो जाएगा ये माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x बन जाएगा 1/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सेम अगर हम माइनस का y/8 देखें, इसको हम रखेंगे 1/-3 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3y हो जाएगा 8 और y आ जाएगा 8/3। तो हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया, हमारी वैल्यूज निकल कर आ गई। हमने कैसे किया, तो हमने सबसे पहले मेथड जो हमने सबसे पहले पॉइंट जो हमने सीखा वो था हमें RHS को 0 करना था। RHS को 0 किया, उसके बाद हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाला, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, उन्हें सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस जो आए इनमें से हमने इन दो को एक साथ रखेंगे, यानी हम कांस्टेंट वाले को एक बार x के साथ रखेंगे, एक बार y के साथ रखेंगे और उसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करती हूँ मैं इस फॉर्मूले की कि हमने इस फॉर्मूले को डिराइव आखिर कैसे किया। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास x था, y था और कांस्टेंट टर्म था। अब जरा हम इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या है, x के लिए पहली इक्वेशन की A1 होती है, दूसरी की A2, इधर B1 इधर B2 इधर C1 इधर C2, यही तो होता है ना कोफिशिएंट। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमें पता है कि ऊपर तो हम x को y को और 1 को रखते हैं, ठीक है, और y होता है माइनस में। क्यों होता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट की वजह से माइनस में जाता है, बट उसको हम डिस्कस तब करेंगे जब हम वेक्टर वगैरह में ऐसे पढ़ेंगे। बट यहाँ के लिए आपको ये फर्स्ट लाइन ऐसे लर्न करनी है। और दूसरी लाइन के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हम x निकाल रहे हैं, ये पोर्शन x है, तो हम थोड़ी देर के लिए x को कर देंगे बंद। जब मैं x को बंद कर दूंगी तो ये बचा, जब ये बचा तो हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, B1 C2 एंड B2 C1, और इसी को हमने यहाँ पर रखा हुआ है B1 C2 एंड B2 C1, बट बीच में सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हमें y के लिए अप्लाई करना था। तो अब y को ढूंढ रहे हैं तो क्या करेंगे, y को कर देंगे 1, और अब किसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, A1 C2 माइनस A2 C1। तो सिमिलरली अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरह से बना करके एक को बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस में लिखें, दूसरे को बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस में लिखें, और तीसरे को बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस में लिखें। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। बस इस बात को नहीं भूलना है कि हमारा y जो होगा वो माइनस में होगा और यहाँ जो बीच में लगा होगा वो होगा माइनस में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा और आपको ये मेथड भी आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ अब हम कहाँ करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन क्वेश्चन को इतना ईजी कर देता है कि हम उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमें डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाने वाली हूँ जो कि है this one, 5/x plus y minus 2/x minus y is equals to -1. 15/x plus y plus 7/x minus y is equals to 10. अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं देखने के लिए। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें क्योंकि वो लिखते भी नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करना है। तब आप क्या करें, उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतना टफ है, हम पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं फिर सॉल्व करें, उससे बेटर होता है लेट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर लेट कर लूँ कि हमारे पास देखो दो ही चीज़ें तो हैं यहाँ पर, एक तो 1/x plus y रिपीट हो रहा है और एक 1/x minus y। तो मैं लेट कर लूँ, अगर इससे मैं मान लूँ कैपिटल X
और इस 1/x माइनस वाई को मैंने मान लिया कैपिटल वाई। तो अब ज़रा इस इक्वेशन में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रख के देखिए, इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। क्योंकि 1 को मान रखा है ना, तो 5x हो गया, तो सॉरी बड़ा x माइनस 2y इक्वल टू -1। और यहाँ पर इक्वेशन बन गई x प्लस 7y इक्वल टू 10। बन गई ना। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे -2y इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। देखिए आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी तो यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सॉल्व किया है, फिर अभी यहाँ पर करेंगे और फिर आगे जा कर के अभी इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्मॉल x5 की, तो ये टफ बन जाता है। इसलिए जनरली प्रेफर किया जाता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, इजी रहता है, बिकॉज फॉर्मूला यूज़ करके हमें सॉल्व कर लेना होता है। अब यहाँ पर आ गया है, हमें दिख रहा है कि हमारा a1 b1 c1 ये है, a2 b2 c2 ये है। अगर हम फॉर्मूले में रखें तो फॉर्मूला क्या होता है, b1 से स्टार्ट होता है, b1 c2 माइनस c2 b1, a1 c2 माइनस b2 c1, a2 c1, a1 b2 b2 और माइनस b1। यस, दिस इज द फॉर्मूला। और y के साथ हमेशा होता है माइनस, जो हमें नहीं भूलना है, मैंने पहले भी बोला है आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा b1 है -2, c2 है -10, b2 है 7 और c1 है 1। सेम यहाँ पे y के साथ करेंगे, a1 हो जाएगा 5, c2 हो जाएगा -10, a2 15 और c1 हो जाएगा +1। फिर इसी तरीके से हम अगर 1 के लिए करेंगे तो a1 b2 5 × 7 और a2 b1 यानी कि 50 × -2। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी तो ये बन जाएगा x अपॉन माइनस का 20 और माइनस का 7, तो माइनस का 20 माइनस प्लस का 20 और माइनस का 7 यानी कि प्लस का 30। ये पोर्शन अगर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। चलिए देख लेते हैं। -2 -10 प्लस का 20 और माइनस का 7, फिर यहाँ पर जब रखेंगे तो माइनस का y अपॉन माइनस का 50 और माइनस का 15, और यहाँ पर जब देखेंगे तो 35 माइनस प्लस का 30। ठीक है, डन। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा माइनस का y 65, वो भी माइनस का, और यहाँ पर भी आ जाएगा 65 पर प्लस का। अब हम एक बार इसे इसके साथ रखेंगे, एक बार एक बार इन दोनों को साथ में रखेंगे और एक बार इन दोनों को साथ में रखेंगे। बट उससे पहले मैंने की है एक गड़बड़ कि मैंने यहाँ पर हर जगह रखा है माइनस का x, जो आपको नहीं करना है। हम तो बड़ा x लेकर के चल रहे थे, बड़ा y लेट किया था हमने, हम छोटे की वैल्यू नहीं निकाल रहे ना अभी। तो हम यहाँ पर रखेंगे कैपिटल X कैपिटल Y। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल X कैपिटल Y। तो अब हम कैपिटल X की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम रखेंगे x अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 1/65, जहाँ से
इधर का पोर्शन में थोड़ा सा रब कर रही हूँ। तो यहाँ से x/13 इज इक्वल्स टू 1/65, और y के लिए अगर हम रखेंगे तो यहीं पर रखते हैं, y/65 इज इक्वल्स टू 1/65। तो यहाँ से x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13/65, तो x बन जाएगा 1/5। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो y बन जाएगा 65/65 और y बन जाएगा 1। y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 1/5 आई। तो अब हमारा टास्क यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुआ ना। जनरली बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें लगता है x y की वैल्यू आ गई है, बट हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी बड़ा x नहीं दिया है, तो हमने माना है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू भी छोटे वाले x की निकालनी पड़ेगी, स्मॉल x। सो व्हाट वी विल डू, कैपिटल X को इक्वेट करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी थी 1/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से x प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर हो गया। और इसी तरह से अगर हम 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई रखेंगे, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन देखो छोटी छोटी सी हो गई हैं, यानी कि अब ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो अब हम लेकर के चलेंगे न्यू इक्वेशन को। ठीक है, और उस न्यू इक्वेशन को हम क्या रखेंगे, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या है, ये देखो, ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। एक थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक थी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जल्दी से इस इक्वेशन पे हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई था, जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमें तो प्लस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनका साइन सेम है। तो ये हो जाएगा कट, और यहाँ पर आ जाएंगे 2x इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली अब x की वैल्यू तो आ गई है, इसी में रख देते हैं। ठीक है, हमारी इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे x की जगह पर 3, y को वही रहने देंगे, तो y हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू, नहीं y को इधर लेकर के जाते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 2 आई। तो हमारे क्वेश्चन में हमने जो वैल्यू निकालनी थी तो वो वैल्यू हो गई है x की 3 और y की 2, और हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। तो ओवरऑल अगर आपने देखा तो हमने इस मेथड में क्या किया, पहले लेट किया कैपिटल X और कैपिटल Y, फिर उसको सॉल्व किया, फिर जब कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आ गई तब कहीं जाकर हमने उन्हें पुट किया, फिर छोटी वाली इक्वेशंस बनी और उन्हें हमने सॉल्व किया। तो इस तरह से ये एक लेंदी क्वेश्चन हो जाता है और ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसे अटेम्प्ट करते हैं तो देखेंगे कि ये कितना इजी है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है इसमें, क्योंकि हमें मेथड यूज़ करनी है और सॉल्व करना है, लेकिन हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करा देता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तीनों मेथड्स को अच्छे से बताया है। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ पार्ट 2 को देखें। अगर आपको थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन में तो आप पार्ट 1 को रिफ़र कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आपका ये पार्ट 3 है ही। So I hope this video is very much helpful for you. So for more such updates and on the new topics videos, please like, subscribe and share the video to others. Thank you. Bye bye.